या कोई दल क्या कह रहा है। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने कल भी कहा और आज मैं कहता हूँ, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम के साथ न्याय मिलेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। ये युवाओं के लिए हमारी जो गारंटी है उसमें हमने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। उनके माता पिता या पत्नी को 25,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। 2 लाख खाली सरकारी पद हैं, उनको हम 1 साल के अंदर अंदर भरेंगे। और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। जो लोग गल्फ के देशों में काम करने के लिए जाएंगे, उनके लिए एक स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए। अब तक ये 15,000 रुपया थी और भाइयों बहनों, अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है,
कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए।